महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। कहां तो तमाम टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल और यहां तक कि आरएसएस का सर्वे भी कह रहा था कि महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए 100 सीटों के अंदर सिमट रहा है। लेकिन जो नतीजे सामने आए वो बेहद आश्चर्यजनक है। महायुति गठबंधन 230 सीटें जीतकर आ गया है तो एमबीए को मात्र 48 सीटें मिली हैं। लेकिन इन चुनाव नतीजों पर सवाल भी उठने लगे हैं और पहला सवाल तो ईवीएम को लेकर उठ रहा है। लगातार बीजेपी की जीत में एक पैटर्न सामने आ रहा है। जब डाक मतपत्रों की गिनती होती है तो बीजेपी बहुत पीछे छूट जाती है और जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होती है तो पूरे नतीजे ही बदल जाते हैं। अचानक ही बीजेपी आगे निकलने लग जाती है, जबकि पहले जो चुनाव होते थे उनमें चुनाव नतीजे जो भी आए बीजेपी को नतीजों की तुलना में डाक मतपत्रों में ज्यादा सफलता मिलती थी। ऐसे में पहला सवाल तो ईवीएम पर ही उठ रहा है। लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ईवीएम के साथ ही पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बीजेपी की जीत का शिल्पकार बता दिया है। कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के कारण महायुति को जीत मिली है। महायुति की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ का है। तो क्यों संजय राउत जस्टिस चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का बता रहे हैं जिम्मेदार? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की जीत को लेकर सीधे सीधे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को घेर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि जो परिणाम महाराष्ट्र में आए हैं उसके पीछे पूर्व सीजेआई को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। अगर उन्होंने न्याय किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। यहां तक कि 2.5 साल से जो सरकार चली आ रही है वो चोरी की सरकार है, वो सरकार ही नहीं होती। दरअसल इस तरह के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2.5 साल पहले आपको याद होगा 20 जून 2022 को शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत हुई थी। शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने उद्धव गुट की शिकायत पर एकनाथ शिंदे के साथ उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बाद में जब राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी ने 28 जून को उद्धव ठाकरे की सरकार से बहुमत साबित करने को कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी और 1 साल बाद फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में सुनाया। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने के मामले में राज्यपाल के फैसले को गलत बता दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि शिंदे की सरकार को वो नहीं हटाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले पर उसी समय सवाल उठे थे कि अगर राज्यपाल का फैसला गलत था तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे की सरकार भी संवैधानिक नहीं थी। राज्यपाल के फैसले को अगर पलटा जाता है तो सरकार उद्धव ठाकरे की फिर से बननी चाहिए, लेकिन सरकार शिंदे की रही। यानी उद्धव ठाकरे जीतकर भी हार गए और शिंदे सुप्रीम कोर्ट में हारकर भी जीत गए थे। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो दूसरा बड़ा झटका उद्धव को दिया वो शिवसेना के नाम और निशान के मामले को लेकर दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल पर फैसले का अधिकार विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया। 1 साल में स्पीकर पद पर महायुति का कब्जा हो चुका था। ऐसे में स्पीकर ने फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुना दिया। तो इससे पहले चुनाव आयोग ने भी असली और नकली शिवसेना के मामले में शिंदे के पक्ष में फैसला सुना दिया। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान दोनों ही शिंदे गुट को सौंप दिए। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के उस दावे को नजरअंदाज कर दिया जिसमें प्रदेश शिवसेना इकाई की सभी यूनिटों का उन्हें समर्थन था। शिवसेना कार्यकारिणी के 90% से ज्यादा सदस्य उस समय उद्धव के साथ थे। चुनाव आयोग ने सिर्फ विधायकों की संख्या को देखा और संख्या को देखकर एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस फैसले को भी इसी साल उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन करीब 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2 सप्ताह पहले तो इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ही कर रही थी। 1 साल तक जस्टिस चंद्रचूड़ उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते, इस बीच लोकसभा का चुनाव भी हो गया। चुनाव से पहले उद्धव गुट की तरफ से डिमांड की गई थी कि शिवसेना का नाम और निशान फ्रीज कर दिया जाए, शिंदे को भी नया नाम और निशान दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव की दलील को नहीं माना। लोकसभा चुनाव के बाद भी उद्धव गुट ने इस मामले में सुनवाई तेजी से करने की मांग की, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई रहते हुए ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो गया।
वोटिंग से 10 दिन पहले वो रिटायर हुए थे। ऐसे में शिवसेना के जो वोटर पार्टी के निशान को देखकर आंख बंद कर वोट देते आए हैं, उसका फायदा शिंदे को मिला। और जो वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिलना चाहिए था, वो शिंदे की पार्टी को मिल गया। इसके साथ ही बाला साहिब ठाकरे के फोटो के इस्तेमाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी। साफ है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने अगर समय पर फैसला दिया होता तो चुनाव नतीजे अलग होते। अब इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि संजय राउत अगर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे सामने आए हैं उसके पीछे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला भी है, तो पहला फैसला जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने की कार्यवाही को गैर संवैधानिक कहा, लेकिन उद्धव की सरकार को बहाल नहीं किया, और दूसरा उन्होंने शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कोई फैसला ही नहीं सुनाया, सिर्फ केस की सुनवाई करते रहे। संजय राउत ने पूर्व सीजेआई के साथ महायुति की जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण ईवीएम को बताया। उन्होंने कहा कि एक पैटर्न पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पहला, जिस राज्य को बीजेपी जीतना चाहती है उस राज्य को वो जीत जाती है, और इसमें एक बात कॉमन होती है कि शुरुआत में बैलेट पेपर से डाले गए वोटों की गिनती होती है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से हारती दिखती है। हरियाणा चुनाव में 90 सीटों में से 72 पर बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होती हैं, बाजी पलटना शुरू हो जाती है। विपक्ष तो शुरुआत से ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में अगर एक बार फिर से चुनाव करा दिए जाएं, बस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करा दी जाए, तो पूरा चुनाव परिणाम ही बदल जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहां हो गया। यहां से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़। महायुति गठबंधन के लिए जो सीटें मिली हैं उसकी आधी सीट बचाना भी उनको लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे संजय राउत भले ही इस तरह की डिमांड कर रहे हो, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, ये बात तय है। क्योंकि अगर बैलेट से ही चुनाव कराने होते तो चुनाव आयोग पहले ही विपक्ष की डिमांड मान लेता। फिलहाल विपक्षी दलों की तरफ से मंथन का दौर चल रहा है, सवाल पूर्व सीजेआई पर भी उठ रहे हैं। वैसे जो सवाल संजय राउत ने शिवसेना के विभाजन को लेकर उठाए हैं, उसी तरह के सवाल शरद पवार के मन में भी चल रहे हैं। शरद पवार तो लगातार सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड करते रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी तोड़ने वालों को असली एनसीपी मान लिया गया है तो उन्हें कम से कम ये आदेश दिए जाएं कि वो मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर निर्देश तो दिए गए, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर अजीत गुट की तरफ से इस तरह का प्रचार किया गया जैसे कि शरद पवार का हाथ उनके साथ है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।